हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड कैसे हो आप सब? मैं भी मज़े में हूँ, आप सब भी मज़े में होंगे आई होप। एंड मज़े में ही रहना यार सारे। मैं ट्राई करता हूँ यार कि मैं जल्द से जल्द आप सबके लिए न्यू हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आऊँ जो रियल हो। आजकल थोड़ा समय लग रहा है एंड आप सब थोड़ा वेट कर लेना। एंड अगर आप सब इस चैनल पे नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ अमेजिंग स्टोरीज आती रहती है। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो भी बहुत अमेजिंग है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और अगर आप सबके पास ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप सबको लगता है कि सबके साथ शेयर करी जा सकती है या करनी चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर दो। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ आयशा ने शेयर करी है। आयशा हिमाचल की रहने वाली है। हिमाचल में वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। आयशा की फैमिली में आयशा, आयशा के पापा और आयशा की मम्मी रहती है। इनकी जो फैमिली है वो बहुत हैप्पी है एंड सब कुछ इनकी फैमिली में बहुत सॉर्टेड चल रहा है, बहुत मज़ेदार चल रहा है। अब जब ये इंसिडेंट आयशा के साथ हुआ, आयशा के 12th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो आयशा की सिचुएशन जो थी वो काफ़ी पैनिक वाली थी कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ना, लेट नाइट स्टडीज़ करना, ट्यूशन में स्ट्रेस है, स्कूल में स्ट्रेस है, दोस्तों के साथ नोट्स एक्सचेंज, कौन कितना आगे निकल रहा है। तो काफ़ी सिचुएशन ऐसी थी कि हर टाइम दिमाग में स्ट्रेस है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको आयशा के घर के बारे में बता देता हूँ। आयशा का जो घर है वो हिमाचल में है एंड हिमाचल में काफ़ी खुले डुले घर होते हैं, काफ़ी दूर दूर घर होते हैं। तो जो आयशा का घर था वो एक रेक्टेंगुलर शेप में था। तो उसके एक फ्रंट में एंट्रेंस थी और एक बैक साइड एंट्रेंस थी। जो फ्रंट की एंट्रेंस थी उसमें एक छोटा सा गेट था, उससे एंटर करते ही काफ़ी खुला डुला लॉन का एरिया आ जाता है, जिसके राइट साइड में एक तुलसी माता का एक पौधा है जिसमें वो रोज़ सुबह सुबह पानी चढ़ाकर पूजा करते हैं। और उसके बाद उनका घर शुरू हो जाता है। एंड पीछे से भी सेम ऐसे ही एक छोटा सा गेट है। आप जैसे उस गेट से एंटर करते हो अंदर, तो काफ़ी खुली डुली एरिया है जिस पर उन्होंने क्यारी रखी हुई है, अपनी हरी सब्जियां उगाई हुई हैं, बेल उगाई हुई हैं, तो खाने पीने का सामान उगाया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद सामने एक वॉशरूम आता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आयशा का रूम आता है। एंड अब मैं आपको आयशा के रूम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आयशा के रूम में जैसे आप एंटर करते हो डोर से, तो सामने जाकर राइट साइड में कॉर्नर पे उसका बेड है, डबल बेड। तो अगर आपको डोर से आयशा के बेड तक जाना है तो एल शेप टाइप में जाना पड़ेगा। अब बेड के बगल में उसका स्टडी टेबल था और उसके बगल में एक अलमीरा थी। तो ये आयशा का रूम था। अब जब ये आयशा के साथ इंसिडेंट हुआ, उस रात वो काफ़ी लेट नाइट तक पढ़ाई करी उसने। पहाड़ों में 10 बजे तक लोग सो जाते हैं, बट वो 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ती थी। एंड उसने अपनी पढ़ाई बंद करी, टाइम देखा 12:30 हो गया, लेट हो गया काफ़ी। तो उसने लाइट्स वगैरह ऑफ करी, बेड पे जाके लेट की। अब वो अपना फ़ोन चलाने लगी, दोस्त वगैरह से चैट करने लगी कि किसकी पढ़ाई कितनी होगी। अब नॉर्मल बात वगैरह करी, थोड़ा यूट्यूब वगैरह चलाया अपना, और ये सब करते करते 1:20 हो गया। अब उसने फाइनली फ़ोन बंद करा और वो सो गई। अब जैसे ही वो सो गई, उसके 15 से 20 मिनट बाद उसको एक सपना आता है। और उसको सपना आता है कि वो अपने घर के बाहर, उनके ना एक ऐसे रोड जाती है, काफ़ी सुनसान है, उसके बगल में काफ़ी सारे बांस के पेड़ है। बांस एक खोखला बैम्बू कहते हैं उसको, उसके पेड़ है। उसके बगल में एक नाला टाइप में है और काफ़ी दूर दूर होते हैं घर। तो एक काफ़ी लंबी सड़क है, उसके बाद इनका घर आता है। अब इसको ड्रीम आता है कि ये उस सड़क पर चलती हुई आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉमी मौसम हो रखा है, बारिश आने के आसार हैं, हवा तेज़ चल रही है, एकदम डार्क अंधेरा हो रखा है। और बैम्बू के जो पत्ते होते हैं ना, उन पर जब हवा लगती है तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आती हैं। तो वैसी आवाज़ आ रही है और काफ़ी ना डर वाला माहौल हो रखा था, और ये भी डरते डरते अपने घर आ रही है। और ये सडनली देखती है राइट साइड में किसी ने आग लगाई हुई है और कोई हाथ सेक रहा है। और जैसे ये देखती है गौर से कि कौन है, वो जो पर्सन बैठा होता है उसकी लड़की की फिगर होती है, एकदम लड़की जैसा फिगर होता है। और ये रियलाइज़ करती है यार ये मेरी दोस्त अदिति है। तो ये और गौर से देखती है और कंफर्म करती है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड अदिति है, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ बैक दिख रही होती है। बट स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एज्यूम कर लेती है कि मेरी फ्रेंड अदिति है। ये आवाज़ मारती है, अदिति अदिति तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, घर चल। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये 3-4 कदम आगे बढ़ाती है और अदिति अदिति 2-3 बार और बोलती है। अब जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, 1 मिनट बाद जो भी वो एंटिटी होती है वो ऐसे टर्न होती है, इसकी तरफ देखती है। और जब इसकी तरफ देखती है उसका मुंह पूरा काला होता है, पूरा काला होता है, और वो एक आदमी होता है। और वो बस इसकी तरफ देख रहा है, श्रेया की तरफ। और श्रेया बिल्कुल डर गई कि काला सा मुंह, अजीब सा जला हुआ, और वो खड़ा हुआ और वो लंबा भी इतना ज़्यादा था
कि अब आयशा की तरफ चलता हुआ आ रहा है और आयशा इतनी ज़्यादा डर गई कि बिना सोचे समझे इसने दौड़ना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ को, कि जल्द से जल्द मैं अपने घर में पहुंच जाऊं। और दौड़ते 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 अब इसका घर जब आता है ना, तो जैसे इस रास्ते से आ रही है तो इधर से फ्रंट आ जाएगा और इधर से बैक आ जाता है। ये दौड़ती हुई इधर से बैक वाली साइड को गई, अपना गेट खोला और जो वॉशरूम था उसके बगल में एक टैंकी थी, वहाँ पर जाकर बैठ गई, छुप गई। और इसके मम्मी आते हैं आवाज़ वगैरह सुनकर, और मम्मी इसको देखते हैं कि ये टैंकी के पीछे छुपी हुई है। इसको उठाते हैं, डांटते हैं कि इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, चल रूम में और सो जा। इसको रूम में ले जाते हैं, सुला देते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं सडनली इतने में जो आयशा है उसकी नींद खुल जाती है और उसको पसीने पसीने उड़के हैं बिल्कुल, कि वो सपने में बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि जब उसकी मम्मी उसको रूम में लेकर आए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डर लग रहा है और वो डर ही डर में कुछ नहीं बोली और सो गई। और जैसे उसकी आँख खुलती है अभी, वो देखती है यार टाइम कितना हो रहा है, देखती है 2:15 हो रहा है और वो एकदम से रियलाइज़ करती है सब कुछ सपना था और वो सपने में सब कुछ सोच रही थी। बट वो डर वाला सिनेरियो इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था कि वो बस लाइट ऑन करके बैठी रही एंड उसने सोने का ट्राई करा लाइट ऑन में, बट नींद नहीं आई। पर कुछ टाइम करते करते उसको नींद आ गई और सुबह हो गई। अब वो स्कूल वगैरह गए, अपनी कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह गए और खाना वगैरह खाया, रात होगी फिर से। अब उसने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई करते करते फिर से 12:15 12:30 हो गए रात के, और उसके दिमाग से ये चीज़ निकल चुकी थी जो कल उसके साथ इंसिडेंट हुआ। एंड जैसे 12:30 बजे के करीब उसने सारी बुक्स वगैरह अपनी रखी, अपने बेड पे गई, लाइट वगैरह ऑफ करी, अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। और फ़ोन चलाते चलाते अपने दोस्तों से चैट वगैरह करते हुए, स्क्रॉल करते हुए फ़ोन को टाइम देखा 1:15-20 हो गया। सो जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया। वो फ़ोन बंद करती है और सो जाती है। अब जब उसका बेड जो है वो कॉर्नर पर है उसके रूम के, और वो ना दीवार की तरफ मुंह करके सो जाती है। और 15 से 20 मिनट बाद वो फिर से उसको ड्रीम आता है, और उसको ड्रीम आ रहा है कि उसके रूम के बाहर से, सामने से रूम से कोई उसको देख रहा है और उस पर्सन ने मंकी कैप पहनी हुई है और वो बस उसको देख रहा है, कॉन्टिन्यूस देख रहा है। और ये सपने में इतना ज़्यादा डर गई कि बेड पे ना पीछे पीछे जाती जा रही है, डर के मारे, पसीने आ रहे, डर के मारे पीछे पीछे जाती जा रही है। और जो भी वो एंटिटी है जिसने वो मंकी कैप पहनी हुई है, वो हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है इसको देखकर, और सडनली उसने दौड़ना शुरू कर दिया। और उसने ना कुछ लक्कड़ का पहना हुआ है जिसकी वजह से जब वो दौड़ रहा है तो बहुत ज़ोर से फर्श में आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। और वो जोर जोर से दौड़ रहा है, इधर इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। और वो डर के मारे अपने बेड पे ना पीछे को ना दीवार के साथ ऐसे सटक गई बिल्कुल ही। और सडनली वो क्या करता है, दौड़ता हुआ एकदम गुलाटी मारता हुआ इसके बेड पर आता है। इसका डबल बेड है और इसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ के एकदम से गुलाटी मारते हुए पीछे, फिर गुलाटी मारते हुए इसके बेड पे, गुलाटी मारते हुए पीछे। उसने 5-6 बार ये एक्टिविटी को रिपीट करा और वो डर के मारे रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, चीख रही है, चिल्ला रही है। और सडनली इसकी आँख खुल जाती है श्रेया की, और श्रेया का मुंह दीवार की तरफ था जब वो सोई। और जैसे उसने आँख खोली उसको दीवार दिख रही है अपने सामने, और उसने रियलाइज़ करा कि उसको फिर से एक गंदा सपना आया है जिसकी वजह से वो इतना डर गई। उसको पसीने आ रहे हैं और उसकी आँख खुल गई और उसने रियलाइज़ कर लिया कि ये सपना है सारा, जो भी मैंने देखा, वो गुलाटी मार रहा है, सब कुछ सपना है एक। और अब ना वो पीछे, उसका मुंह दीवार की तरफ है, वो ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है ताकि उसका मुंह ऐसे ऊपर की तरफ हो जाए, छत की तरफ को। और उसकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि वो डर वाला सिनेरियो इतना ज़्यादा बन गया, अंधेरा और क्या, इतना ज़्यादा डर हो गया कि उससे घूमा भी नहीं जा रहा। बट उसने हिम्मत करके घूम गई वो। जैसी वो घूमी एकदम से मुंह उसका फ्रंट में हुआ, देखती है सडनली कि उसके बेड पे कोई खड़ा हुआ है, उसको ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है उसको। और झुक कर कोई पर्सन उसके बेड पे सिंपल खड़ा हुआ है, अपने गोडों को थोड़ा सा झुका कर उसको ऐसे देख रहा है और हंस रहा है जोर जोर से। और उस मोमेंट पे वो जानती है कि वो उठी हुई है और उसको जो थोड़ी देर तक पहले तक सोच रही थी वो सपना था। अब वो इतनी ज़्यादा पैनिक होगी कि वो रो रही है और चीखने की कोशिश कर रही है, बट आवाज़ ही नहीं निकल रही उसके गले से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है, बस रो रही है, हिलने की कोशिश कर रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही। और जो भी वो एंटिटी थी जिसने वो मंकी कैप पहनी हुई है, वो उसके बेड पे ऐसे खड़ा और उसको ऐसे देख रहा है, और कभी उसके पास जा रहा है ऐसे, कभी ऐसे ऊपर आ रहा है, कभी पास जा रहा है, कभी ऐसे ऊपर आ रहा है। उसने गोडे भी थोड़े बैंड कर रखे हैं, झुक कर देख रहा है ऐसे और हंस रहा है जोर जोर से। और श्रेया देख रही है, उसके बगल में फ़ोन पड़ा है, उसकी मूवमेंट ही नहीं हो पा रही बॉडी की, इतना सभी शरीर का हाथ वगैरह नहीं हिल पा रहे कि फ़ोन उठा सके,
लाइट कर सके या जाए उठे और बल्ब ऑन कर ले, कुछ भी हिम्मत नहीं। बस आंखों से आंसू आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूस आंखों से आंसू आ रहे हैं, और बस डरी हुई है, बस रो रही है। और वो पर्सन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, बस उसके मुंह पर आ रहा है, पीछे जा रहा है, मुंह पर आ रहा है, पीछे जा रहा है, और हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से। और सडनली इसके ना राइट साइड में जो दीवार है वहाँ पर ना एक कैलेंडर है। उस कैलेंडर पे राधा माता और कृष्ण भगवान की फ़ोटो बनी हुई है। इसने ना जैसे तैसे अपनी आंखें उधर को करी और कॉन्टीन्यूस राधा माता और कृष्ण भगवान को घूरती रही, आंखों से पानी आ रहा है, घूरती रही। और 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद इसने ऐसे इधर को देखा, इधर कुछ भी नहीं है, इसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। और इसने अपनी बॉडी की मूवमेंट करी और बॉडी की मूवमेंट भी होगी। ये उठी, इसने फ़ोन वगैरह की लाइट से देखा इधर उधर, अपनी लाइट ऑन करी, बल्ब, पूरा रूम चेक करा, रूम में कुछ भी नहीं था, पूरा रूम खाली था। अब इसको लगा कि हो सकता है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ हो, और ये बहुत कॉमन बीमारी है कि हो सकता है कि मैं सपना ही देख रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ हो। बट इतना ज़्यादा डर वाला माहौल था, इसने लाइट ऑन रखी और पूरी रात बैठी रही। सुबह होते अपनी मम्मी के पास गई, अपनी मम्मी को जाते ही इसने बताया, मम्मी मेरे साथ परसों ऐसा हुआ, मेरे साथ कल ऐसा हुआ। तो श्रेया के मम्मी ने बताया श्रेया को कि वो पहाड़ी है, हिमाचल में कहते हैं, और उसका नाम भी नहीं लेते हैं। और स्पेशली मुझे श्रेया ने कहा था जिस टाइम मैं ये स्टोरी नरेट करूँगा और मैं उनका नाम लूँगा पहाड़िया, तो मैं स्पेशली उनसे सॉरी फील कर लूँ कि मैं सिर्फ स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। एंड श्रेया ने मुझे बताया कि उसकी मम्मी ने बताया कि जो मैंने आप सबको अभी बताया कि ये वो है, और ये एक तरह के देवता होते हैं हिमाचल में, और ये अच्छे भी होते हैं, ये बुरे भी होते हैं, और ये लड़कियों को लग जाते हैं। और जब ये लड़कियों को लग जाते हैं तो हॉन्ट करते हैं, और कभी कभार इनकी पूजा करी जाती है। इनकी पूजा अच्छे के लिए भी करी जाती है और किसी का बुरा करने के लिए भी की जाती है, और कभी कभार ये ऐसे ही लग जाते हैं लड़कियों को स्पेशली। तो उसकी मम्मी ने बताया ये श्रेया को कि ये यही एंटिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और श्रेया की मम्मी ने जैसे ही 9-10 बजे उन्होंने कहा कि हम जाएंगे किसी पंडित वगैरह के पास, उनको दिखाएंगे। तो पंडित वगैरह के पास गए, उनको बताया कि मेरी बेटी के साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, उसको रात को ऐसे दिख रहा है और ये सब हो रहा है मेरी बेटी के साथ, आप देखो। तो उन्होंने बेटी को कुछ दिया ऐसे हाथ पे बांधने के लिए, मौली टाइप में हाथ में बांधी, थोड़ी पूजा वगैरह करी, नज़र वगैरह उतारी, और जो भी प्रोसीजर उन्होंने करा वो सब कंप्लीट करा। और उन्होंने बताया कि जब अपने घर से ये गई होगी कहीं पर और फिर थोड़ा सा अपने घर को वापस आ रही होगी, थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो जंगल वाली साइड पर इस पर ऐसे हावी हो गए थे, वो लग गए, और जिसकी वजह से इसको ये ड्रीम्स आ रहे थे, और यही एक रीज़न है। बट अब ठीक है और अब इसके साथ कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया और घर भेज दिया उनको। उसके बाद श्रेया नेक्स्ट 1 मंथ तक अपने मम्मी पापा के साथ सोई, उनके रूम में सोई, अपने तकिए के नीचे। कभी या तो वो चाकू रख के सोती थी और कभी या तो वो हनुमान चालीसा रख कर सोती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जो वो नहीं रख कर सोई हो, और वो हमेशा ऐसे सोती थी। तो अभी जो मैंने नाम लिया आप लोगों को, अगर आप लोग भी इसका नाम ले रहे हो या लिया आप सब ने, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे भी श्रेया ने कहा था कि सॉरी ज़रूर बोल देना और उनको याद मत करना, क्योंकि फिर वो आ जाते हैं। और अगर आप उनसे कोई विश मांगते हो और वो विश पूरी हो जाती है आपको, और उसके बदले आप ये सब कहते हो कि हम ये चीज़ें कर देंगे, और आप वो नहीं करते हो, तो भी वो आपको हॉन्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। तो इन्हें देवता का दर्जा दिया जाता है हिमाचल में, और हिमाचल के जो लोग होंगे उनको आई गेस ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो ये स्टोरी थी जो श्रेया ने मेरे साथ शेयर करी। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड ये हिमाचल के लोग ज़रूर बताना कि ये सच में होता है या फिर जस्ट श्रेया ने जो मुझे बताया इनके एरिया में होता है या पूरे हिमाचल में होता है, मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 5K, एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, आप सबके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड अपने अपने हॉरर इंसिडेंट आप सबके साथ हुए अगर रियल हैं वो, तो ये रही मेरी जीमेल की आईडी, यहाँ मेरे साथ शेयर करना, मैं उन सबको रीड करके आप सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।